जी, तो बहुत दिन से बेच रही है यहाँ पे, है ना? ये सालों से बिक रही है दारू। जी जी, महुआ की दारू है, देसी शराब बनती है यहाँ पर। जी। और 125 लीटर के लगभग थी दारू। 125 लीटर? 125 लीटर के लगभग दारू थी, देसी शराब। और 3 डब्बे महुआ मिला था, सड़ा हुआ महुआ, सड़ा माने वो बनाने के लिए सड़ाए थे। अच्छा, जी, तो उनके घर में सब बरामद हुआ ये? सब माल बरामद हुआ है। पुलिस विभाग, आबकारी विभाग लेके गए हैं। लेके गए? हाँ, छापा डरा, इसीलिए हमको छापा डरवाना पड़ा मजबूर होकर के, है ना? हाँ मजबूर हो गया मैं। जब परेशान हो गया, गांव में अतिक्रमण होने लगा, आतंक फैल गया, इसलिए हमको ये कराना पड़ा, प्रशासन की शरण लेना पड़ा। प्रशासन ने छापा डाला, माल बरामद हुआ। जी। अब वो माल कहाँ है, प्रशासन ने कहाँ ले गया है, ये हमको जानकारी नहीं है ना? ये कितने, कौन सी तारीख की बात है ये? ये 6 तारीख को हल्ला हुआ था पूरे। 7 तारीख को जो है तो हमने शिकायत किया, 8 को छापा पड़ा। तो हल्ला काहे के लिए हुआ? हल्ला ऐसा हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब के यहाँ बच्चे की शादी है, वो गए थे बैंड बाजा के लिए, कहने के लिए उनको, तो वहीं पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। त्याग लोग जो बैठे थे, जी। 3 आदमी 4 आदमी थे, वो लठ लेकर के उनको मारने के लिए दौड़े, जो कि यहाँ पे वो हैं भी मौजूद। अच्छा, ये हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। क्या क्या घटना हुई आपके साथ? साहब मैं गया था बैंड बाजा करने के लिए, तो वहाँ पे 3 लोग थे जी। और कुछ वो मतलब हरिजन लोग भी थे। तो मैं उससे बात कर रहा था, वो बोला कि मैं टॉयलेट करके आता हूँ, आप बैठिए जरा, फिर मैं बात करता हूँ। वो टॉयलेट करने के लिए गया, वो जब तक मैं 10-15 मिनट इंतजार किया, तब तक वो तू तड़ाका करके मादर चौथ बहन चौथ यही सब बात करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि इज्जत के साथ बात करो, आप गाँव भर के आदमी हो, आप पहचान नहीं रहे हो, हम आपको पहचान रहे हैं, इसमें ऐसे कैसे बात कर रहे हो। फिर उसने मुझे डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा। अच्छा, जैसे तैसे करके अपनी जान में बाउंड्री कूद करके भागा, बाड़ी मतलब उसका जी जी जी, जो रूधा हुआ था उसको कूद करके मैं भागा। अच्छा, इसके बाद आवाज लगाया जब, तो यहाँ से मतलब अपने परिवार से ही 2-4 लोग निकले, तब वो छोड़ करके हमारी जान फिर गए। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शंखमणि पांडे जी। घर में चढ़ाई कर दिए, घर में आ गए थे? घर पे आ गए तो घर में चढ़ाई कर दिए इनको मारने के लिए। तो फिर गुहार मच गई, पूरे गांव के लोग आ गए, सब आसपास के जो गांव लगे हैं, बांसी और दिहिया कोटहा, पूरे मौजा के लोग एकत्रित हो गए। और इसके लिए फिर हमको कार्रवाई करना पड़ा कि किसी भी जान, जब आज इनके घर में गए तो ये हमला करवा रहे हैं, तो ये हमारे घर में जब आ गए हैं तो ये हमला करेंगे, और किसी भी समय कर सकते हैं। नशे के मुक्त में रहते हैं, ये नशे के भुक्त रहते हैं, तो नशे की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं। बाकी हमारा इनका कोई विरोध नहीं है, और हमने जो किया है तो जन सेवा के लिए किया है। और इसीलिए हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हम जब तैयार हैं तो हमारे साथ में प्रशासन भी रहे जी, हमारी रक्षा करे, और यहाँ के जो ये है सब माहौल शांति वातावरण रहे, और इनको यहाँ से बल्कि हटाया भी जाए, चूँकि ये कोर्ट का भी अपमान कर चुके हैं। 2 बार कोर्ट, हाई कोर्ट की नोटिस इनके पास आई है कि घर खाली करिए, तो घर नहीं खाली कर रहे हैं, सिर्फ यही धंधा करते हैं यहाँ और गंदगी फैला रहे हैं गांव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि ये तुरंत ये सब बंद कराया जी जी। अच्छा, आरोपी जो यहाँ से निकले हैं, तो अभी आरोपी को पकड़ा नहीं गया? आरोपी को पकड़ने के लिए कोई प्रशासन अभी नहीं आया है जी जी। तो फरार हैं? हाँ, नहीं फरार तो नहीं है, वो आ रहे हैं घर में, अब खा रहे हैं, सो रहे हैं, रहते हैं यहीं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई उनको पकड़ने के लिए। अब कार्रवाई क्या किया प्रशासन, हमको नहीं जानकारी है जी, क्योंकि हम बेरोजगार आदमी, हम मानस गाने बजाने वाले आदमी हैं, हम गाने बजाने चले जाते हैं, बाकी देखते हैं तो यहाँ जब देखते हैं तो लोग दिखाई देते हैं, फरार रहते हैं, लेकिन आ जाते हैं जी। अब प्रशासन इनको क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब हमको ये जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।